दोस्तों आज की वीडियो में आपको बताऊंगी कि अगर आप पाइल्स की समस्या से बहुत परेशान हैं, मस्से वाली पाइल्स है, तो उसके लिए मैं आपको 2 ज़बरदस्त उपाय बताने जा रही हूँ। उससे आपके मस्से भी ठीक हो जाएंगे, कब्ज की शिकायत भी ठीक हो जाएगी। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि मस्से सुखाने के लिए किस तरह से हम ऑयल बनाएं। ये ऑयल इतना इफेक्टिव है दोस्तों कि अगर आप इसे 3 से 4 दिन लगातार जैसे बताए गए अनुसार बना के लगाते हैं तो मस्से पूरी तरह से सूख के ख़त्म हो जाते हैं। दोस्तों बहुत ही इफेक्टिव है, इसके कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है, आप इसे कभी भी लगा सकते हैं। प्रेगनेंसी में भी इस ऑयल को यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए बताती हूँ। देखिए ये बनेगा प्याज से। मैंने एक वीडियो आपको पहले भी दिया है प्याज से, वो बहुत ही इफेक्टिव था, उसके बहुत सारे पॉजिटिव फीडबैक भी हैं और इसको पर्सनली भी यूज़ किया गया है। हमारे यहाँ एक लोग थे पड़ोस में, उनको ये समस्या थी, मैंने उनको ये रेमेडी बताई, उन्होंने लगाया, उनके मस्से सही हो गए हैं। तो दोस्तों ये बहुत ही इफेक्टिव है। देखिए क्या करना है, आपको प्याज को कद्दूकस कर लेना है। तो एक मीडियम साइज़ का हमने प्याज लिया है, उसको कद्दूकस कर रहे हैं। अगर आप इसे इकट्ठा बनाना चाहते हैं तो बड़ा प्याज लेके आप इसको बना सकते हैं इसी क्वांटिटी में। उसके बाद क्या करना है, आप इसके रस को निकाल लीजिए। आप चाहें तो रस को निकालिए या फिर प्याज के साथ ही पूरा आप इसे पका भी सकते हैं इस ऑयल के लिए, क्योंकि बाद में छानना होता है। तो यहाँ मैं रस का यूज़ कर रही हूँ, अगर आप चाहें तो इस तरह से रस का भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम रस यूज़ कर ले रहे हैं। तो ये रस जो है ये हमारा जो बन के तैयार हो रहा है, ये 3 चम्मच के करीब ये रस बन के तैयार हो रहा है। तो जितना लेंगे, जितना प्याज का रस होगा, यानी जितना प्याज लें उतना ही हमको तेल लेना, बराबर मात्रा में दोनों चीज़ को ले लेना है आपको, उसको पकाना। अगर आप इसे देसी घी के साथ बनाते हैं तो ये और भी ज़्यादा फ़ायदेमंद है। ये आज मैं आपको सरसों के तेल के साथ बता रही हूँ, बहुत ही इफेक्टिव है। सरसों का तेल भी बहुत फ़ायदा करता है, उसमें भी एंटीपायरेटिक गुण होते हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं, सूजन को, दर्द को ठीक करने का काम करता है। तो आज मैं आपको तेल के साथ बता रही हूँ। मैंने ये वीडियो पहले जो बनाया था वो घी के साथ बनाया था, वो भी बहुत इफेक्टिव था। तो अगर आप चाहें तो देसी घी, लेकिन देसी घी आप जो घर का बना हुआ देसी घी होता है ना, उसको बना के यूज़ करेंगे तो उससे आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। तो इसे घी में भी पका सकते हैं। तो देखिए हमें मेज़र करके बता रहे हैं, 3 चम्मच के करीब ये हमारा रस बन के तैयार हुआ है। लगभग 3 चम्मच है, थोड़ा सा कम है देखिए। तो ये 3 चम्मच ये लेनी है, 3 चम्मच ही हम सरसों का तेल। और सरसों का तेल भी दोस्तों जो घर में जब आता है ना, जो तेली लोग देते हैं, जो उसको घर में बनवा के तेल को पिरवाते हैं ना, वो तेल इफेक्टिव होता है, जो फ़ायदेमंद हो, यानी वही तेल लीजिएगा। आजकल मिलावट वाला तेल आता है, वो इतना अच्छा नहीं होता, उसका इफेक्ट ज़्यादा नहीं मिलता है। तो आप कोशिश यही करिएगा कि प्योर सरसों का तेल होगा, उसी में आप इस तेल को बनाइएगा। तो ये देखिए यहाँ पे हम ले रहे हैं, हमारे यहाँ तेल ही आता है, वो घर का बना हुआ तेल ही देता है, तो हम लोग वही तेल यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसको हमने डिब्बे में खाली किया, उसी से मैं निकाल रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए 3 चम्मच के करीब हम तेल भी ले रहे हैं, 3 चम्मच हमने प्याज का रस ले लिया है, दोनों को बराबर मात्रा में यूज़ करेंगे। ये प्याज जो होता है दोस्तों, ये एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है, यानी सूजन को ठीक करता है। तो जो मस्से सूज जाते हैं ना, वो धीरे धीरे श्रिंक होने लगते हैं और सूखने लगते हैं। तो आपको करना क्या है, इसके लिए कुछ और भी चीज़ें होती हैं, क्योंकि ये मस्से जो होते हैं इसमें जो फंगस वगैरह आ जाता है। तो आप क्या करिए, तेल को लगाने से पहले सबसे पहले नीम का पानी उबाल लीजिए, उसको जब हल्का गुनगुना रहे उसे अच्छे से वॉश कर लीजिए और ड्राई करने के बाद ही ये तेल का यूज़ करेंगे। इसके बाद आपको देखिए पकाना, क्योंकि प्याज का रस होता है तो इसमें पानी होता है ना, तो ये जब आप पकाते हैं तो इसमें चट चट की आवाज़ आती है। तो जब तो पूरी तरह से ये आवाज़ बिल्कुल बंद हो जाए तब समझिए आपका ये अच्छे से तेल बन के तैयार हो गया है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं बाउल भी देखिए थोड़ा थोड़ा इस तरह से जलने लगता है। तो स्टील के बर्तन बनाइए, आप चाहें तो कढ़ाई में भी इसको बना सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप कटोरी में ही बनाइए, इसे आप कढ़ाई में भी पका सकते हैं। ज़्यादा मात्रा में कर रहे हैं दोस्तों तो इसको आप नाप लीजिएगा, मेज़र कर लीजिएगा, दोनों समान मात्रा में लेके आप इसे बना के स्टोर करके रख सकते हैं। किसी भी शीशी में छान के इसको रखना है। तो यहाँ पे देखिए ये बिल्कुल पक गया है, आप देख रहे हैं अच्छे से पक गया। अब इसमें चटचटाहट की आवाज़ बिल्कुल नहीं आ रही है, यानी प्याज पूरी तरह से इस तेल के अंदर अच्छे से एब्जॉर्ब हो गया है। आप गैस को ऑफ कर देते हैं और इसे ठंडा हो जाने देते हैं। ठंडा हो जाएगा फिर हम आपको बताएंगे कि इसको छान के इसे कैसे यूज़ करना है। मैंने आपको ऑलरेडी बताया ही है कि किस तरह से सबसे पहले इफेक्टिव एरिया को अच्छे से नीम के पानी से वॉश कर लेना चाहिए। इससे क्या होता है, नीम के पानी से वॉश करने से उसमें जो फंगस वगैरह होते हैं, बैक्टीरिया, वो भी ख़त्म हो जाते हैं। उसके बाद ये तेल आप लगाइए दोस्तों। इसे आप दिन में अगर आप कोशिश करें 3 से 4 बार लगाएं तो आपको पहले दिन ही इसका रिजल्ट दिख जाएगा कि किस तरह से ये मस्से जो है श्रिंक होने लगते हैं। और इसे लगातार आप 2 से 3 दिन लगा लेंगे तो मस्से पूरी तरह से ख़त्म हो जाते हैं। देखिए मैं ड्रॉपर के हेल्प से बता रही हूँ, ड्रॉपर के हेल्प से भी आप इसको लगा सकते हैं, कि कुछ मस्से जो होते हैं अंदर से भी हो जाते हैं, तो आप इस तरह से यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप फिंगर की हेल्प से भी इसको यूज़ कर सकते हैं। तो आप इसको इफेक्टिव एरिया पे लगाइए, जहाँ पे भी मस्से हैं वो आप देखेंगे ठीक हो जाएगा। इसके अलावा ये जो तेल होता है दोस्तों, ये फंगल इन्फेक्शन के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। कहीं भी आपको खुजलाहट हो रही है, रैसेस हो रही हैं, तो पसीने की वजह से आजकल देखिए कई जगह से ऐसी खुजली होने लगती है कि बहुत परेशान हो जाते हैं। उस खुजली पे भी अगर आप लगाते हैं तो खुजली वगैरह भी पूरी तरह से ठीक हो जाती है।
तो आप इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। स्किन पे भी अगर आपको इस तरह से खुजलाहट की समस्या है, फंगल इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, तो वहाँ पे भी आप लगाएंगे तो ये तेल आपको फ़ायदा करेगा। कभी कभी ऐसा होता है दोस्तों, साइनस की समस्या हो जाती है लोगों को, नाक जकड़ने लगता है, नाक बंद होने लगता है, तो उसके लिए भी बहुत ही इफेक्टिव ये ऑयल होता है। तो इस साइनस में भी आप इस तेल को यूज़ कर सकते हैं। दोनों नाकों में 2-2 बूंद करके डालिए, एक नाक में डालिए, दूसरे नाक से खींचिए, दबा के खींचेंगे, फिर दूसरे नाक में डालें। तो इस तरह से, यानी लेफ्ट में डाल रहे हैं तो राइट को दबा के इस तरह से नाक से खींचिए। तो ये साइनस को भी ठीक करता है, यानी सर में जो दर्द होता है साइनस में, उसमें भी बहुत आराम मिलता है। बार बार छींक आना, जुकाम हो जाना, इस तरह से मौसम चेंज होने से जो समस्या हो जाती है, उसमें भी बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो ये तेल मल्टीपर्पज़ है, आप इसे बना के यूज़ करके एक बार ज़रूर देखिएगा, इसके आपको बहुत सारे फ़ायदे मिलते हैं। नेक्स्ट चलिए मैं आपको बताती हूँ कि कब्ज़ की समस्या के लिए आप इसे कैसे दूर कर सकते हैं, क्या करें, क्योंकि जो पाइल्स के पेशेंट होते हैं उन्हें कब्ज़ की बहुत ज़्यादा समस्या होती है। तो ये दोस्तों आजमाया हुआ नुस्खा मैं आपको बता रही हूँ, इसके इतने सारे फीडबैक आए हुए हैं, लोगों को बहुत फ़ायदा मिला है। तो देखिए यहाँ पे हम ले रहे हैं 1 से 1.5 गिलास दूध ले लीजिए। 1 गिलास दूध आपको रात में पीना है, तो 1.5 गिलास दूध ले लीजिए, उसमें आप डाल दीजिए 3 से 4 अंजीर और 4 से 5 मुनक्का। ये बहुत ही फ़ायदेमंद है दोस्तों। लेकिन एक बात का ध्यान देना, जब दूध में बॉयल आ जाए ना, तब आप अंजीर और मुनक्का डालिए, क्योंकि इसमें थोड़ा सा खट्टापन होता है। कभी कभी ऐसे कच्चे दूध में लोग डाल देते हैं, फिर दूध फट जाता है तो कहते हैं दूध फट गया। तो आपको ये चीज़ का ध्यान देना, दूध जब उबलने लगे, उबल जाए, तब आप इसमें ये ड्राई फ्रूट्स डालिएगा, और इसे कम से कम 5 मिनट अच्छे से एकदम बिल्कुल लो मीडियम पे रख के आँच पे इसे पकने दीजिए। जब ये फूल जाता है ना, तो अपने आप ऊपर की तरफ फ्लो करने लगता है, तो समझ जाइए तैयार हो गया। उसके बाद आप छान लीजिए दूध में आप डाल दीजिए 1 चुटकी हल्दी, और ये ड्राई फ्रूट्स को चबा चबा के खा लीजिए। उसके बाद इस हल्दी वाला ये दूध आपका जो बन के तैयार हो जाता है ड्राई फ्रूट्स के साथ, इसमें आप अगर चाहें तो आप 1 चम्मच हनी डाल के आप इसे यूज़ करके देखिए दोस्तों। आप 15 दिन लगातार पीजिए, इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। अपने रूटीन में आप शामिल कर लीजिए, आपको कब्ज़ की समस्या कभी नहीं होगी। स्टूल को सॉफ्ट करता है और कब्ज़ को पूरी तरह से जड़ से ख़त्म करता है। तो दोस्तों ये बहुत इफेक्टिव चीज़ है। दूसरी चीज़ जो है, जो पाइल्स के पेशेंटों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, कब्ज़ के लिए रामबाण चीज़ है। ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ बेल का शरबत। अब बेल का शरबत कैसे बना सकते हैं, देखिए बहुत ही आसान होता है। आप बेल को अच्छे से पानी के अंदर डालिए, उसके रेशेस को हाथों से मसल के बाहर निकाल दीजिए, उसे छान के उसमें अपने स्वाद के अनुसार पुदीने की पत्ती वगैरह जो भी आप डालना चाहते हैं, नमकीन मीठा फ्लेवर अपने आप से डाल के उसे आप यूज़ करिए, आपको कब्ज़ की समस्या पूरी तरह से दूर हो जाएगी। नेक्स्ट चीज़ है दोस्तों, अनार का जूस बहुत फ़ायदेमंद होता है। अगर सुबह ब्रेकफास्ट में आप 1 गिलास अनार का जूस पीते हैं तो कब्ज़ कभी भी नहीं होगा। इसके अलावा आपको पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना चाहिए, क्योंकि पानी ना पीने से ही हमारे पेट के अंदर जो स्टूल्स होते हैं हार्ड हो जाते हैं, जिससे कब्ज़ की समस्या होती है। और हरी भरी पत्ती वाली जो सब्जियां होती हैं उनको आपको खाना चाहिए। इसको सलाद के रूप में आप खाइए, क्योंकि इसमें फ़ाइबर अच्छी मात्रा में होता है, जो कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देता है। और अगर कब्ज़ भी रहती है, आप लगातार 1 प्लेट सलाद आप खाना खाने के पहले खाते हैं, तो आपको कब्ज़ की समस्या कभी भी नहीं होगी। इसके अलावा आपको प्राणायाम, योगा ज़रूर करना चाहिए, फिजिकल एक्सरसाइज ज़रूर करना चाहिए, जिससे आपको इसके पूरे बेनिफिट मिले। दोस्तों आप ये चीज़ करके देखिए, आपको कब्ज़ की समस्या नहीं रहेगी। पाइल्स में मस्सों की जो समस्या है, उसमें खुजली, जलन, ये सारी समस्याएं आपको इससे ठीक हो जाएगी। दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी, आप देखेंगे, अगर आप इसे करेंगे तो आप खुद ही सरप्राइज हो जाएंगे कि कितना ईजी सा ये रेमेडी था जो आपने अभी तक किया नहीं। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक जरूर करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें, आपको वहाँ पे और भी बहुत ही इफेक्टिव रेमेडीज़ मिल जाएंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।